तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। जैसे हमारे सामने एक शब्द है क्रियात्मक समूह। क्या है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है कि जैसे कोई कंपाउंड लिखा है आपके सामने CH3COOH। अगर इस कंपाउंड को देखें तो इसके दो पार्ट, एक CH3 वाला और एक COOH वाला। ठीक है, कौन सा वाला? COOH वाला और CH3 वाला। अगर हम देखें कि जो COOH वाला पार्ट, अगर इसके प्रॉपर्टी का अध्ययन करें तो इसके जो ज्यादा से ज्यादा गुण होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? COOH पे डिपेंड करेंगे, CH3 पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो जो ग्रुप किसी भी यौगिक के ज्यादा से ज्यादा गुणों के लिए उत्तरदायी होता है या ज्यादा से ज्यादा गुणों को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। जैसे क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं? जैसे हम एल्केन पढ़ते हैं। एल्केन वो है जो सिंगल बॉन्ड की वजह से किसी कंपाउंड में जुड़ा है। ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की वजह से भी किसी भी कंपाउंड में गुण आते हैं। और किसकी वजह से आते हैं? ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। अब ये जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके अलावा भी बहुत सारे क्रियात्मक समूह। ये क्लास 11th में आपका चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, इनका अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब 12th की स्टार्ट करते हैं तो वहां स्टार्ट होता है हेलो एल्केन नाम से शब्द है। क्या होता है? हेलो एल्केन। अब ये हेलो एल्केन क्या होता है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो हेलो एल्केन क्या है? तो हेलो एल्केन में देखें तो जैसे ये कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की अगर संयोजकता पूरी नहीं है तो हम जनरली क्या लगा लेते हैं? H लगा लेते हैं। कितने क्या लगा लेते हैं? H। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब कार्बन की संयोजकता अगर 4 है तो हम क्या लगाएंगे? बाकी जितने भी बॉन्ड कम होंगे उतने H लगा देंगे। क्या कर देंगे? जितने बॉन्ड कम है उतने H लगा देंगे। अभी देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड है? एक है तो कितनी H लगाएंगे? 3 H लगाएंगे। यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड है? दो है तो कितनी H लगाएंगे? यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 3 H। अगर ये किसी कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, क्या क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसे तो हम कहते हैं एल्केन। इसे क्या कहते हैं हम? एल्केन। कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्या कह देंगे? एल्केन कह देंगे। अगर इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ साथ और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई हेलोजन ग्रुप और जुड़ा हो, जैसे इस कार्बन पे F लगा दें, जैसे इस कार्बन पे क्या लगा दें? F। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? FCl, Br और I। इनमें से कोई लगा दिया जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हेलो एरिन। क्या कहते हैं इसे? हेलो एरिन। FCl, Br, I, इन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। देखो हमने क्या बताया कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बहुत सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह की पहचान नहीं हो पाती। तो जब भी हमें रिएक्शन करनी होती है तो बिना क्रियात्मक समूह की पहचान के हम कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, बिना क्रियात्मक समूह की पहचान के हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें क्रियात्मक समूह की पहचान नहीं होगी तब तक हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? क्रियात्मक समूह। अब मैंने इसमें बताया है कि जैसे सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन के बीच में तो इसे हम एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन। लेकिन ये तभी कहते हैं जब तक इनमें केवल कौन कौन से एटम होने चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन। इनके अलावा कुछ और एलिमेंट आ गए कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो वो दूसरा क्रियात्मक समूह बन जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे भी एल्केन कह सकते थे, लेकिन ये एल्कोन एल्केन नहीं है। क्या ये? हेलोजन लगा दिया इसमें तो इसे क्या कह देंगे? हेलो एल्केन। क्या कह देंगे? हेलो एल्केन। ये तो क्रियात्मक समूह बनेगा आपका हेलो एल्केन। अब ऐसे ही और क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या लगा दिया? OH। क्या लगा दिया? OH। तो इस OH वाले क्रियात्मक समूह को क्या कहेंगे? एल्कोहल। क्या कहते हैं इसे? एल्कोहल। अगर FCl, Br, I हेलोजन लगा दें तो हेलो एल्केन। हेलोजन लगा दें तो क्या कहेंगे इसको? हेलो एल्केन। OH लगा देंगे तो क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। अगर देखो जरा इसमें और इसमें बहुत ध्यान देना, जैसे कभी स्ट्रक्चर बनी हो ऐसे, अभी ऐसा लग रहा है कि कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड OH, तो जनरली कोई भी स्टूडेंट इसे देख के क्या कह सकता है कि यहाँ पे एल्कोहल है। जैसे हमने बताया कि कार्बन के साथ में क्या लगा है? OH, तो स्टूडेंट इसको देख के क्या कहेगा कि कार्बन के साथ में OH रखा है, एल्कोहल होगा। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ कार्बन, जिस कार्बन पे OH जुड़ा है, जिस कार्बन पे यहाँ पे क्या जुड़ा है? OH, उस पर ही डबल बॉन्ड O लगा है। उसको अब इसको देखने का तरीका है C डबल बॉन्ड O OH,
इसको पूरे को देखने का तरीका है सी डबल ओ, तो ये अब एल्कोहल नहीं है, अब ये क्या है सी डबल ओ एच। सी डबल ओ एच को हमने अभी लिखा था सी एच थ्री सी डबल एच, ये होता है, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है इस क्रियात्मक समूह का, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या क्या क्रियात्मक समूह अभी तक हमने बताया, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसके बाद अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ में क्या लगा दिए, हेलोजन लगा दिए, एफ सी एल बी आर आई लगा दिए, क्या कहेंगे इसको, हेलो एल्केन। क्या कहेंगे इसको, हेलो एल्केन। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में अगर हमने क्या लगा दिया, ओ एच लगा दिया, क्या लगा दिया, ओ एच, तो क्या कहेंगे इसको, एल्कोहल। अगर इस ओ एच वाले कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सी डबल ओ एच। तो क्रियात्मक समूह की पहचान हमें इस तरीके से करनी है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हेलो एल्केन हो गए, एल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके बाद एल्कोहल के बाद ही एक चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, है ना। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। दूसरा चैप्टर क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ये तो एल्कोहल हो गया। फिनॉल के बारे में हम जब बात करेंगे, जब हमें बेंजीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी हेलो एरीन के बारे में बात नहीं करी कि हेलो एरीन क्या होते हैं, हमने अभी हेलो एरीन के बारे में बात नहीं करी। क्यों नहीं करी है, क्योंकि एरीन बेंजीन रिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं, एरीन, बेंजीन रिंग को क्या कहते हैं, एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एरीन। इसके बारे में तो जानते हैं, C6H6 इसका फॉर्मूला है, तो ये क्या कहलाती है, एरीन। एरीन, अगर इसी एरीन पे, या बेंजीन भी कहते हैं इसको, बेंजीन कहते हैं, कहीं कहीं इसको एरीन भी कहते हैं, नहीं C6H6 को ही बेंजीन कहते हैं। C6H5 जो होता है वो ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेनिल ग्रुप। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप एच हटा के यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ दें, अगर एच हटा के यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ दे कोई भी, तो ये क्या बन जाएगा, C6H5। तो इस ग्रुप को फेनिल ग्रुप कहने लग जाते हैं। क्या कहेंगे इसको, फेनिल ग्रुप कहें, ठीक है। तो क्या समझ में आया, सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी शुरुआत करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह की बहुत अच्छी पहचान हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो चैप्टरों के नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हेलो एल्केन, हेलो एरीन में हमने बता दिया हेलो एल्केन क्या होता है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ में कोई भी हेलोजन जुड़ा हो, FCl Br I, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। अगर हम हेलो एरीन की बात करें तो इसी फिनाइल ग्रुप पर अगर हमने कोई FCl Br I लगा दिया, क्या लगा दिया, FCl Br I, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाँ इसको क्या नाम बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। इसी को हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, हेलो एरीन। अब देखो जरा, हमने हेलो एरीन के साथ अगला बताया कि अगर कार्बन कार्बन के साथ में एसाइक्लिक कंपाउंड में OH लगा दिया, क्या लगा दिया, OH, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। अगर केवल कार्बन के साथ में OH है तो इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। अगर यहाँ पर बेंजीन पर ही ये OH लगा दिया जाए फेनिल ग्रुप के साथ, इसी फेनिल ग्रुप के साथ में क्या जोड़ दिया जाए, OH, तो इसी का नाम क्या बन जाता है, फिनोल। क्या बन जाता है इसको, फिनोल। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो हमने अभी कुछ कंपाउंड पढ़े, जैसे पहला कंपाउंड क्या पढ़ा हमने, पढ़ा एक तो हेलो एरीन। क्या पढ़ा, हेलो एरीन, FCl Br I लगाया होगा तो इसे क्या कहेंगे हम, हेलो एरीन कहेंगे। अगर इसी बेंजीन रिंग पर क्या लगा दिया, OH, क्या कहेंगे इसको, फिनोल। अगर हम सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ में FCl Br I लगा देंगे तो क्या कहेंगे इसको, हेलो एल्केन। क्या कहेंगे इसको, हेलो एल्केन। तो पहले चैप्टर का नाम हो गया हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। दूसरे चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो एल्कोहल को कैसे बताएंगे, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ में क्या लगाते हैं, OH, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। और इसी को अगर बेंजीन रिंग के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। अब बचा एक ईथर। दूसरे चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ईथर कैसे बनाएंगे, तो अगर ऑक्सीजन है कहीं, ऑक्सीजन लिखा है, और ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा दें हम, कार्बन लगा दें, या ये कह दें कि एल्कोहल में से इस H को हटाकर, एल्कोहल में से क्या करें, इस H को हटाएं और इस H को उठाकर यहाँ पे क्या लगा दें, कार्बन लगा दें। तो दोनों तरफ इस ऑक्सीजन के क्या हो गए, कार्बन हो गए। ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन हो गया, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे।
क्या कहेंगे इसको? ईथर। समझ में आया? तो अभी मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा यहाँ पे, उसमें पहचान के बताना है कि ये क्या है। एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, हेलो एल्केन है, हेलो एरीन है, बता देंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया, क्या है ये? क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन नहीं, ये बेंजीन ही नहीं, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये? साइक्लोहेक्सेन। अगर ये बेंजीन कब होती? जब इसमें डबल बॉन्ड होते तब ये हेलोएरीन होता, लेकिन अभी तक ये हेलोएरीन नहीं था। अब अगर देखो ना, यहाँ पे अगर OH लगा दिया तो इसको क्या कहेंगे? फिर से फिनॉल नहीं है, ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल कब होती? जब यहाँ बेंजीन होती। अब ये क्या है? एल्कोहल। अभी तो बताया है, अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ में अगर OH लगा होता है तो इसे हम क्या कह देते हैं? एल्कोहल कह देते हैं। तो ये भी क्या है? एल्कोहल है। अभी जैसे फिनॉल की बात करें तो फिनॉल क्या है? अब क्या है? क्या ये अल्कोहल है या फिनॉल? OH लगा होता है तो इसे एल्कोहल या फिनॉल कहते हैं। अब ये एल्कोहल है कि फिनॉल? क्या ये? बताओ। है क्या ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये तो डबल बॉन्ड है। क्या है ये? अब क्या है ये? अरे भाई मैंने बताया कि अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हो OH तो उसे फिनॉल कहेंगे। अगर बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होगा तो उसको फिनॉल नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे उसको? एल्कोहल कहेंगे। क्या ये बेंजीन से जुड़ा है? ये बेंजीन तो ये है, बेंजीन से जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है? बेंजीन तो ये है भाई ring। ये वाला पार्ट है बेंजीन, ये वाला पार्ट है साइक्लोहेक्सेन रिंग। वही, जैसी ये ऐसी तो है। तो इसको क्या कहेंगे हम? बेंजीन। और इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। इस पार्ट के साथ में अगर वो जुड़ा है तो ये क्या है? एल्कोहल है। अगर इसके साथ जुड़ा है तो, अगर ऐसे मैं जोड़ देता तो अब क्या हो जाता है ये? अब फिनॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब ये कैसा ग्रुप है? फिनॉल टाइप का। समझ में आया? एल्कोहल फिनॉल में क्या अंतर है? बेंजीन के साथ में वो जुड़ा है तो फिनॉल। अगर बेंजीन के साथ में नहीं है वो, किसी के साथ भी है, तो उसे एल्कोहल कहेंगे। समझ आ रहा है? अब जैसे अगर हम कहें, मान लो कि ऐसे कंपाउंड है, कोई बेंजीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और CH3, क्या कहेंगे इसको? कौन सा क्रियात्मक समूह? ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? अभी हम बात कर रहे हैं, क्या है क्रियात्मक? तो कौन सा क्रियात्मक समूह? कौन सा क्रियात्मक समूह है? इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? अभी तक कौन कौन से हमने बताया? जरा एक बार देखो ध्यान से। हमने बताया एल्कीन। एल्कीन है वो? नहीं है। एल्कीन है? नहीं है। एल्काइन है? नहीं है। हेलो एल्कीन है? नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है? देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या ये? COOH है क्या ये? नहीं है ना। COOH तो अलग से दिखाई देगा ना, वो ऐसे कुछ होगा। ये COOH भी नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। उसके बाद आता है हेलोएरीन। क्या ये हेलोएरीन है? क्या है? CL लग रही है नहीं? हेलोएरीन भी नहीं है। क्या है फिर ये? क्या फिनॉल है? क्या फिनॉल है? नहीं है। फिनॉल होने के लिए OH होना चाहिए। क्या ये ईथर है? फिनॉल के बाद एक तो बताया था ईथर। क्या बताया था? ईथर। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन। तो देखो ऑक्सीजन के अंदर तो कार्बन है ही, इधर भी है। और दूसरा तरीका मैंने पहचानने का एक और तरीका बताया था कि अगर हम कहीं भी OH में से H हटाकर क्या लगा देते हैं? कार्बन लगा देते हैं। H हटा के क्या लगा देते हैं? कार्बन। तो देखो फिनॉल में से H हटा के केवल यहाँ पे CH3 लगा है, जो केवल H हटाया और यहाँ से कार्बन जोड़ दिया, यही तो किया है। तो इसका मतलब कौन सा कंपाउंड है ये? ईथर। क्या है ये? ईथर है। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? ईथर। पहचानना समझ आ रहा है? अब समझ में आया पहचान? अब पहचान लो। अब देखो जैसे ये कौन सा? ईथर है। यहाँ से OH होता, अगर ऐसे मैं सिंपली इसको लिख देता तो क्या है? एल्कोहल। क्या है ये? एल्कोहल। अगर मैंने इसको ऐसे जोड़ के OH कर दिया तो
फिनॉल। क्या ये? फिनॉल। अब बेंजीन एक से डायरेक्ट जुड़ा है। अगर ये देखा, क्या ये? क्या है? बोलो क्या है? बेंजीन पे नहीं लग रहा है सीएल, पहले तो सीएल लगा है। कौन सा हो सकता है ये? या तो हेलो एल्केन हो सकता है या हेलो एरिन हो सकता है। अब बताओ ये हेलो एल्केन है कि हेलो एरिन? एल्केन है, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा नहीं है। बेंजीन से नहीं जुड़ा तो ये हेलो एरिन नहीं है। क्या होगा ये? हेलो एल्केन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना समझ? क्लियर? अब देखो देखो, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? ठीक है, क्या ये? एल्कोहल। ये क्या है? पक्का? ये क्या है? अभी ईथर है। अरे ईथर ही है ना अभी। ईथर में तो हमने कुछ बताया ही नहीं कि बेंजीन हो नहीं हो। हमने तो सिर्फ बताया कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन है तो ईथर है। समझ में आ रहा है? तो ये भी ईथर है और इससे पहला वाला भी ईथर है। समझ में आया? क्लियर? तो हमने पहले चैप्टर की पहचान करी हेलो एल्केन, हेलो एरिन की, कि हेलो एल्केन कैसे पहचानते हैं, हेलो एरिन कैसे पहचानते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनकी पहचान हो गई। अब अगला चलते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान कैसे करें? तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वैसे तो जनरली क्या फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का? CHO। क्या फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का? CH। ठीक है, क्या इसको COH लिख सकते हैं ऐसे? ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल। फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? अगर इसको ये है तो CHO इसमें भी, ये पलट के लिख सकते हैं ना, उसको क्या दिक्कत है? इसको इसमें लिखेंगे तो ये एल्कोहल बन जाएगा ऐसा। ये एल्कोहल है। इसमें क्या था ऐसा विशेष कि इसको एल्डिहाइड कह रहे हैं? क्या है ऐसा? क्या अंतर है इसमें? क्या अंतर बताओ? किसमें? इसमें इसमें नहीं जुड़ रहा। इसमें कार्बन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ध्यान से देखो, एल्डिहाइड में क्या है? C डबल बॉन्ड O और H। क्या है? C डबल बॉन्ड O और H। हाँ बताओ। तो ये C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से देखो एल्कोहल में और एल्डिहाइड में क्या अंतर है? क्या हो गया? अरे ठीक, कोई नहीं। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? H। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन से H जुड़ा है, लेकिन यहाँ C पे डबल बॉन्ड O लगा। अंतर देख रहा है? ये CHO पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको CHO, जहाँ C डबल बॉन्ड O हो और इसके साथ क्या जुड़ा हो? H, तो इसे हम क्या कहेंगे? CHO। क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड। अब अगर देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और इसके इधर कार्बन है और इसके इधर भी कार्बन है। ये C डबल बॉन्ड O है, इसके दोनों तरफ क्या है? कार्बन। तो इसे हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं इसे? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कीटोन। कीटोन की क्या पहचान है? क्या दिख रहा है कीटोन की पहचान? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन है। एक ईथर और बताया हमने। अगर ईथर के दोनों तरफ कार्बन, ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होते हैं, इसमें कहाँ होते हैं कार्बन? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन। अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ है कार्बन तो कीटोन। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है तो ईथर। ज्यादा तो नहीं हुआ? ठीक है ना? समझ में आ पा रहा है? ज्यादा हो तो बताना। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होंगे? कार्बन होंगे, तो इसे क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ईथर। अब अगर हम बात करें, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और कार्बोक्सिलिक अम्ल हम बता चुके हैं। क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल? COOH। क्या है? COOH। इसको क्या कहते हैं हम? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है हमें क्रियात्मक समूह जो हमें चैप्टर में पढ़ने हैं। एक है एमीन। एमीन क्या होता है? अगर कहीं पे सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ कैसे कैसे बॉन्ड होनी चाहिए? सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन। कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ में क्या हो? कार्बन।
अगर एक कार्बन हो तो उसे अलग तरह का एमीन कहते हैं, दो कार्बन हो तो उसे अलग तरह का एमीन कहते हैं, तीन कार्बन हो तो उसे अलग तरह का एमीन कहते हैं। मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए, कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तो इसे हम क्या कह देते हैं, एमीन। तो क्या कहते हैं इसे, एमीन। कोई दिक्कत, एक कार्बन होगा, अगर एक ही कार्बन जुड़ रहा हो उससे केवल नाइट्रोजन से तो वो अलग तरह का एमीन है, दो जुड़े होंगे तो अलग तरह का एमीन है, तीन जुड़े होंगे तो अलग तरह का एमीन है। हमारे चैप्टर जो हैं जितने भी हमें पढ़ रहे हैं, तो उन चैप्टरों का वर्गीकरण मैंने किया है, और वो चैप्टरों का वर्गीकरण किसके अंदर आता है, क्रियात्मक समूह के अंदर आता है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्लास 12 के अंदर क्या है कि स्टूडेंट जो ज़्यादातर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन में सबसे पहला ही काम हमारा क्या है, पहले तो क्लासिफिकेशन करना होता है, और दूसरा काम हमारा क्या स्टार्ट होता है, रिएक्शंस। हम रिएक्शंस करना डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, और रिएक्शन करने के साथ ही हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्रियात्मक समूह है। क्योंकि हमें मान लो हम कि जब क्लासिफिकेशन करेंगे चैप्टर का स्टार्टिंग में, तो हमें केवल किसके बारे में बताया जाएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, जबकि हमें क्या पता होना चाहिए, सब क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन तो कहीं से भी हो सकती है, एल्कोहल से भी बना सकते हैं हेलो एल्केन को, तो रिएक्शन एल्कीन से भी बना सकते हैं, एल्काइल से भी बना सकते हैं। तो रिएक्शन करने के लिए हमें सब क्रियात्मक समूह पता होने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर का स्टार्ट करना है, हम डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने लग रहे हैं, तो पहले 12th में पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये समझ में आ गया, कौन कौन से क्रियात्मक समूह बताए, जरा रिपीट करते हैं। क्या क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से, ऐसे ही लिखूंगा मैं, इस पे कुछ भी लिख सकता हूँ। क्या कहेंगे इसको, ईथर। इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, कीटोन। बिना पूरा लिखे ही बोल दिया, क्या कहेंगे इसको, कीटोन। इसको क्या बोलेंगे, ईथर। क्या कहेंगे इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईथर, कीटोन। और क्या बोलेंगे, और बताओ, और क्या थे कंपाउंड, एल्कोहल। एल्कोहल कैसे लिखेंगे, कार्बन के साथ में क्या जोड़ दो, ओ एच। बोलो, नहीं हो सकता, अभी बता रहे हैं। कार्बन और ये क्या है, क्या ये, फिनोल बेंजीन। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या कह रहे हो तुम, ये कार्बन की संयोजकता तो होती है 4। ऐसे ही अगर आपसे पूछा कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। अभी कितने बन गए इसके, देखो 3। पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ आ रहा है, और बताओ कोई डाउट। हाँ, नाइट्रोजन के साथ में अगर डबल बॉन्ड लगा है तो ये बिल्कुल हो सकता है, तो उस कंपाउंड को इमाइन कहते हैं, एमीन नहीं कहते, उसका नाम क्या हो जाता है, इमाइन हो जाता है, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो वो तो साइनाइड हो जाता है, वो क्या बन जाएगा, साइनाइड। अगर डबल बॉन्डेड है तो उसको क्या कह देंगे हम, इमाइन कहते हैं। और अगर ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो एक स्पेशल कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्डेड कार्बन है और बेंजीन जैसी रिंग, तो एक स्पेशल कंपाउंड है जो इससे पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ आपने, जिसका नाम है प्रीडीन। क्या कहते हैं इसे, प्रीडीन। वैसे स्पेशल कंपाउंड है कुछ अलग, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं इसको, विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है ना, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये क्रियात्मक समूह समझ में आ रहे हैं। क्या क्या पढ़े हमने, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एमीन, पढ़ा है ना। अब जैसे अगर मान लो, क्या ये एमीन है, एमीन है कि नहीं। अच्छा, ये कार्बन ऐसे अगर लिखा हुआ है, क्या ये एमीन है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड के साथ तो क्या जुड़ा, कार्बन जुड़ा, तो इसका मतलब एमीन है। लेकिन इस एमीन में और इस एमीन में अंतर है। तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े, 2, यहाँ पे एक कार्बन का है, तो इसे हम कहते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या कहते हैं इसे, 1 डिग्री एमीन। और अगर यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े, 2, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन के साथ में केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3, है ना। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3। अगर नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन जुड़ा है, बाकी जोड़ दी हमने H, 1 डिग्री एमीन। और नाइट्रोजन से हमने 2 कार्बन जोड़ दिए, एक जोड़ दी क्या, H, 2 कार्बन जोड़ दिए और एक क्या जोड़ दी, H, क्या हो गया,
2 डिग्री एम। और नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन जोड़े हमने तो क्या बन जाएगा ये 3 डिग्री एम। और नाइट्रोजन से 4 कार्बन जोड़ दिए तो नाइट्रोजन की संयोजकता तो केवल क्या होती 3 होती, इसीलिए एमीन बने। फिर वो अमोनियम लवण बन जाता, इस पे लगा देते हैं प्लस। नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड जोड़ के, जैसे अमोनियम होता NH4 प्लस, पढ़ा है ना ये। अमोनियम आयन मुक्त मूलक जो पढ़ते हैं, मूलक, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक पढ़ते हैं लैब के अंदर। एक अम्लीय मूलक होता है और एक क्षारीय मूलक होता है। तो ये कैसा मूलक है, क्षारीय मूलक है, पढ़ते हैं इसको। एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान करते हैं, तो ये कैसा मूलक है, क्षारीय मूलक। तो ये ऐसे ही कुछ बन गया ना, नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड है और एक प्लस है, नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया अमोनियम लवण। क्या बनेगा ये अमोनियम। तो नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड होती है वैसे वैलेंसी इसकी, ये प्लस, हाँ नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास में, बाहरी कोष में 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, एक इसने त्याग दिया, ठीक है। तो ये से क्या कहेंगे अमोनियम लवण, चतुर्थक अमोनियम लवण, क्या कहेंगे इसको अमोनियम लवण, क्या कहेंगे इसको चतुर्थक अमोनियम लवण। कोई डाउट, क्या समझ में आया। तो हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के स्टार्ट करी, और इसमें सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया है, क्रियात्मक समूह, क्या स्टार्ट किया हमने, क्या था पूरा वर्गीकरण हमें यहाँ से क्लियर होना चाहिए, पूरे चैप्टरों के नाम पता होने चाहिए, सबकी पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो क्या समझ में आया, ठीक है, काफी आज के लिए।